शादी की रात जब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह अंदर आए और मुझसे एक अजीब बात कह दी, बिना मुझे देखे, बिना मुझसे बात करे, तुम बिल्कुल भी अच्छी खूबसूरत नहीं हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर मैं अपने घर में और मैं अपने पूरे परिवार में बहुत ही निहायती खूबसूरत, पूरे परिवार में बहुत ही निहायती खूबसूरत लड़की थी। पर जब मैंने उनसे बात करना चाहे तो उन्होंने मेरा हाथ वहीं पर रोक दिया और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। और फिर मैंने बाद में सुना कि वह विदेश चले गए और फिर जब 5 सालों बाद घर लौटे तो मेरे से कहाँ जा रहे हो दीदी, मुझे खाना दे दो। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई। अगले ही पल मेरे अंकल के यहाँ से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वह बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी माँ को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मम्मी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन से उनके घर में पल रही थी और उन पर बोथी, ऊपर से रिश्ता अच्छा तो जल्दी शादी हो गई। शादी से पहले सिर्फ एक बार मैंने अपने होने वाले पति को देखा था और वह मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत भगवान का शुक्र मना रही थी कि मुझे ऐसा अच्छा पति मिल रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी का अब बुरा दिन शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात विदाई के बाद मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे में ले गई। रुक्मणी, आज से इस घर को अपना घर समझो, तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे तुम अपनी माँ समझना, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे पर बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से शर्मा गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे, मैं तो हैरान थी। मेरी सास मुझे वहाँ बैठाकर चली गई। मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार कर रही थी मगर वह नहीं आए, यहाँ तक कि रात के 3 बजे बज गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी। उस वक्त तो गांव वालों के औरतों के लिए खेत में जाने का समय हो जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर अचानक से दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। मैं संभल कर बैठ गई, इस तरह इंतजार में थी कि वह मेरा अब घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक है उनकी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरे पति ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो अपने रिश्तेदारों में सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरत का इल्जाम लगा दिया था और मैं इस बात पर हैरान थी कि मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं कि वह बदसूरत है। ये सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा लेकिन उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो और मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार फिर मुझे डांट कर कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल फिर दोबारा नहीं दिखाना। मेरा दिल तो मानो टूट ही गया, मेरे ऊपर तो आसमान टूटकर गिर चुके थे। मेरे पति उठकर वहां से बाहर चले गए, मेरी आंखों में नींद हराम हो गई। मैं सारा दिन की थकी हुई थी और मेरी रात भी काली हो गई। सुबह आरती की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। उठकर मैंने नहाया और धोए, फिर पूजा किया। मुझे लगा कि वह घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए हैं। मैं कमरे से बाहर भी निकल कर आई थी, शर्म के मारे मेरी सास क्या सोचेगी। मेरा पति शादी वाले दिन ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैं उनकी आवाज सुनकर परेशान हो गई कि अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। रुक्मणी बेटा, वरुण कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ।